गुड मॉर्निंग बेटा जी। मेरा पहला वीडियो आपने देख लिया होगा। उसमें हमने लोकलाइज्ड चार्ज के बारे में पढ़ा था। आपको वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप एनी टाइम अपनी डाउट को पूछ सकते हो व्हाट्सएप में मैसेज डाल करके। ठीक है। अब मैं दो टॉपिक्स और एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कंडक्शन एंड इंडक्शन। सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडक्शन होता क्या है, सब इसको समझने के लिए मान लो आपने एक कंडक्टर या मेटल, जो भी आप इसको बोल लो, वो बॉडी एक ली ए और ये चार्ज्ड है। ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है। क्यू अमाउंट चार्ज का है ए बॉडी के ऊपर। और एक और दूसरी मेटल बॉडी या दूसरा कंडक्टर आपने लिया जो कि न्यूट्रल है या अनचार्ज्ड है। दोनों एक ही बात है, आप दोनों बोल सकते हैं। तो न्यूट्रल या अनचार्ज्ड है। ठीक है। जब आप इनको अलग अलग रखते हो तो ए के ऊपर का चार्ज क्यू ही मेंटेन रहेगा और बी न्यूट्रल या अनचार्ज्ड ही रहेगी। इनके चार्जेस में, अपने अपने चार्जेस में कोई चेंज, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं ए को बी के साथ टच कर रही हूँ, ठीक है, टच करती हूँ या देयर इज़ ए कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड बी, क्या होगा? आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। ए का चार्ज धीरे धीरे बी की तरफ फ्लो करने लगेगा और थोड़ी देर में ए और बी दोनों ही चार्ज्ड हो जाएंगे। यानी बी जो पहले अनचार्ज था, अब वो ए के कांटेक्ट में आने से चार्ज्ड हो गया और इस प्रोसेस को आप बुलाते हैं कंडक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज करती है, दूसरी न्यूट्रल बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करती है, व्हेन बोथ आर इन टच और व्हेन बोथ आर इन कांटेक्ट, देन इट इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके। अब इससे थोड़ा सा अलग प्रोसेस है इंडक्शन। इंडक्शन में एक बॉडी एक और न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करेगी, ठीक है, लेकिन विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन देम। दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट, आप एक दोनों को टच नहीं कर रहे हैं, दोनों दूर दूर हैं, उसके बावजूद एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी न्यूट्रल अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करेगी। ये प्रोसेस बुलाया जाता है इंडक्शन। आपको मेरे हिसाब से कंडक्शन और इंडक्शन का जो मेन फ़र्क है, मेन डिफरेंस है, वो समझ में आया होगा कि कंडक्शन में द टू बॉडीज़ आर एक्चुअली इन कांटेक्ट, वेराज इंडक्शन में वो दोनों बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, उनके बीच में कांटेक्ट नहीं है। ठीक है। अब ये वाले डेफिनेशन पर बाद में आएंगे, पहले इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ डायग्राम्स बनाए थे, ये डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये एक रॉड है, चार्ज्ड रॉड आपको दिख रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मैंने बनाया है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है। ठीक है। और ये दूसरा एक मेटल का बॉल है जो न्यूट्रल है। ठीक है। और इसको ज़मीन पर नहीं रखा है, इसको इंसुलेटिंग पिलर के ऊपर रखा है ताकि इसके ऊपर अगर कोई चार्ज कभी बैठे तो वो इस पिलर के कारण ग्राउंड में ना जा सके। ये ऐसे ही इसी के ऊपर बना रहे। ठीक है। अब डायग्राम में आप देखो तो इनको थोड़ा थोड़ा दूर बताया है, यानी इसका चार्ज और ये अलग है और ये थोड़ी दूर पर दूसरी बॉडी है। ठीक है। अब सेकेंड डायग्राम में आप देखो ध्यान से, तो मैंने रॉड को न्यूट्रल बॉल जो मेटल की है उसके नज़दीक रखा है, टच नहीं किया है लेकिन नज़दीक रखा है। नज़दीक रखने के कारण आप खुद ध्यान रखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि ये मेटल का बॉल है और मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। फ्री होते हैं, वो घूम सकते हैं। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड ए इस मेटल बॉल के पास आएगा
तो ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएंगे, रिपेल, बिल्कुल सही, रिपेल होंगे और दूर चले जाएंगे। जिस जिस तरफ जाएंगे जो रॉड से दूर है, इसीलिए हम उसको बुलाते हैं फार एंड। दूर वाले को क्या बुलाते हैं, फार एंड। और वो सिरा, वो हिस्सा जो रॉड के नज़दीक है बॉल का, उसको हम बुलाते हैं नियर एंड। ठीक है, तो वापस रिपीट कर रही हूँ, जो नेगेटिवली चार्ज रॉड बॉल बी के, न्यूट्रल मेटल बॉल बी के पास लेकर के आते हैं, टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नज़दीक ला रहे हैं, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मेटल बी के बॉल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेंगे, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स फार एंड की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब जब फार एंड की तरफ ये इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो नियर एंड की तरफ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि नियर एंड की तरफ कौन से चार्जेस डेवलप हो गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो इस तरीके से देखने में आ रहा है कि पहला ये जो न्यूट्रल बॉल था, अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, इसके चार्जेस थोड़े से हलचल में आए हैं। कैसे आए हैं कि एक तरफ नेगेटिव फ्री चार्जेस इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड इसके नज़दीक लेकर के गए, इसको टच नहीं किया, इसके नज़दीक लेकर के गए। ठीक है, अब मान लो ये प्रोसेस के बाद मैं ये वाला रॉड यहाँ से हटा देती हूँ या इसको दूर ले जाती हूँ, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए थे रिपल्शन के कारण, वो वापस नज़दीक आ जाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और ये बॉल फिर से पहले की तरह न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फिगर बी से फिगर सी की तरफ न जाते हुए, यहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो, नीचे की तरफ आओ और डी की तरफ देखो। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे ही ये वाला सिचुएशन आई बॉल बी में कि एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, आपने जो फार एंड है उसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, आपने इसको ग्राउंड के साथ एक तार ली और ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फटाफट ग्राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को अपनी तरफ फटाफट अट्रैक्ट करता है, तो जहाँ भी चार्जेस होते हैं वो फटाफट ग्राउंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले गए ग्राउंड में। अब इस बॉल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई और पॉजिटिव चार्जेस नेचुरली फिर ज़्यादा हो जाएंगे। और अब अगर आप इस रॉड को पीछे कर भी देते हो तो इसके ऊपर चार्जेस कौन से ज़्यादा संख्या में आ गए, पॉजिटिव। तो पहले जो ये बॉल न्यूट्रल था, बी डी और ई पर पहुंचते पहुंचते ये बॉल अब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है। ठीक है,